आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 125वें अंक में देश को संबोधित किया। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में प्रधानमंत्री हुए शामिल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की वार्ता। म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग से भी मिले। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम को संबोधित किया। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने जापान को हराया, सुपर 4 में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 125वें अंक में देश को संबोधित किया। उन्होंने श्रीनगर की डल झील पर आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने प्रदेश के शहडोल जिले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिभा ने जर्मनी के कोच डाइटमर बेयर्सडॉर्फर को प्रभावित किया है। जर्मन कोच ने खिलाड़ियों को जर्मनी की अकादमी में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर विस्तार से खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि जर्मनी के फुटबॉल क्लब ने विचारपुर ग्राम के 2 बालक 2 बालिका एवं 1 प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर तक जर्मनी आमंत्रित किया है, जहां उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस बारे में फुटबॉल टीम के कोच रईस अहमद ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे विचारपुर गांव को उन्होंने मन की बात में कही और अमेरिका डॉटकास्ट में भी उन्होंने बोला, और बोल के तो उनकर काफ़ी तारीफ़ की कि यहाँ के छोटे से गांव के बच्चे उन्हें नशे से दूर होकर के खेल में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर में खेला है। प्रधानमंत्री जी ने बताया और इसको उन्होंने कहा कि हमारे जो जर्मन से जो कोच हैं वो यहाँ के ऑफ़र किए हैं कि जो 2 बालक 2 बालिका और एक कोच को प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ बुलाया गया है। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। अगर ये टॉप लेवल में अगर हमको प्रशिक्षण मिलता है यहाँ के बच्चों को, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे खेल के क्षेत्र में आगे काम करेंगे और अच्छा खिलाड़ी बनेंगे। और कोच जो हमारे जाएंगे उनको अगर सीखने का मौका मिलेगा, वो आकर नई टेक्निक यहाँ सिखाएंगे, जिससे आगे खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के क्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता की। वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन की 2 अरब 80 करोड़ जनता के हित परस्पर सहयोग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच सहयोग से पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री मोदी ने थियनचिन में शिखर सम्मेलन से अलग म्यांमार के सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग से भी भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पड़ोस प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और मालदीव के राष्ट्रपति श्री मुइज्जू से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण और मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। कल राजधानी में भारत का समय, पृथ्वी का समय विषय को लेकर रैली शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुरैना में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों को आशय पत्र भी सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण एवं शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन करते हुए कहा कि महाविद्यालय का नाम महाराज मानसिंह तोमर के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास को बाधित करते हैं। श्री चौहान ने छात्र नेतृत्व से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित में सोचें और एक राष्ट्र एक चुनाव के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद और गांधीनगर की आधिकारिक यात्रा पर है। इस दौरान वे जन कल्याण और शहरी विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत ने जापान को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत की टीम सुपर 4 में पहुंच गई है। पहले मैच में चीन को हराने के बाद इस दूसरी जीत से भारत ने पूल ए की अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। मेजबान टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि मनदीप सिंह ने 1 गोल किया। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना सहित 23 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, चंबल और सागर संभाग में पानी गिरने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में गुनिया नदी के पुनर्जीवन एवं संरक्षण के लिए चल रहे अभियान को गति प्रदान करते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज सिंहवासा तालाब के पास श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी की उत्तम मिसाल है। खंडवा जिले में सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1 से 6 सितंबर तक काउंसलिंग का विशेष चरण आयोजित होगा। शिवपुरी जिले में खाद्य विभाग की टीम द्वारा मिष्ठान और खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 20 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। कटनी रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वाराणसी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जा रही कामायनी एक्सप्रेस से 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 5 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी के शक पर बरामद किया है। धार में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय राज्य महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक नीना वर्मा ने साइकिल रैली का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 125वें अंक में देश को संबोधित किया। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में प्रधानमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम को संबोधित किया। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने जापान को हराया, सुपर 4 में किया प्रवेश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।